अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास असगर और आप देख रहे हैं मोबाइल मैडनेस। दोस्तों, हर 10 में से 9 लोगों को तो डोरेमोन कार्टून्स के बारे में तो मालूम होगा, लेकिन आप में से किसी को भी इसके पीछे की हकीकत और सच्चाई के बारे में मालूम नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डोरेमोन कार्टून्स की हकीकत के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इससे कबल मैं उन लोगों को डोरेमोन कार्टून्स का एक मुख्तसर सा तारुफ करवा देता हूँ। डोरेमोन कार्टून्स में एक 22वीं सदी के बिल्ली के शक्ल के रोबोट को दिखाया गया है, जो कि वक्त में पीछे जाकर नोबिता नाम के किरदार को बचाता है और उसे ये एहसास दिलाता है कि अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम्हारा मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, अब आते हैं इसके पीछे के असल राज की तरफ। दोस्तों, जिस वक्त ये कार्टून्स पाकिस्तान में उर्दू ज़बान में रिलीज़ हुए थे, तो उसी वक्त ही 2016 में पीटीआई की हुकूमत ने इस पर बैन लगवा दिया था और एक बिल पास करवाया था जिसमें ये लिखा था कि ये कार्टून्स शैतानी कार्टून्स हैं। दोस्तों, इन कार्टून्स में नोबिता नाम का जो लड़का दिखाया गया है वो असल ज़िंदगी में भी ऐसा ही था। जी हाँ दोस्तों, ये कार्टून एक असल किरदार पर बनाए गए हैं। नोबिता को एक ऐसी बीमारी थी कि जिसे सिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। दोस्तों, इस बीमारी में इंसान का खुद पर कंट्रोल नहीं होता और इंसान ज़हनी तौर पर भी माजूर हो जाता है। नोबिता का कोई भी दोस्त नहीं था। उसे स्कूल में भी काफ़ी लड़के तंग करते थे। जब वो अकेला महसूस करने लगा तो उसे इस हालत में डोरेमोन का किरदार महसूस होने लगा। जब नोबिता की उम्र 16 साल हुई तो उसे इलाज के लिए उसके पर्सनल डॉक्टर के पास ले जाया गया और बाद में जब डॉक्टर ने उसे कहा कि डोरेमोन जैसा कोई भी किरदार मौजूद नहीं, ये सब सुनने के बाद नोबिता बहुत ही अफसरदा हो गया और काफ़ी डिप्रेशन में चला गया। इसी तरह उसने डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर ली और नोबिता को एक ट्रिब्यूट देने के लिए जापानी डॉक्टर्स ने ये कार्टून्स बनाए थे। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारे दोस्तों का ख्याल रखें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।